So hello everyone, welcome back to my YouTube channel IITM Study Point. I am Sivasankar Hasda and I am a third year undergraduate student in the Department of Electrical Engineering at IIT खड़गपुर. So आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्ट्रक्चर में से किसी भी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कैसे निकाला जाता है, वो भी बिना किसी एक्सेप्शन एंड बिना किसी मेमोराइज किए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चलिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि है एक सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर. ओके, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4. तो इस स्ट्रक्चर में से चलिए सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. ओके, तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एटम ने जितने सारे बॉन्ड्स बनाए हैं सारे बॉन्ड को आपको 1 by 1 तोड़ना है. ओके, एंड बॉन्ड को तोड़ते हुए आपको क्या करना है, पार्शियल ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है. तो चलिए कैसे किया जाता है देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले आइए इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. ओके, सो ये एक डबल बॉन्ड है सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच. तो जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, ओके, तो हमें क्या करना है, इन दोनों एटम में से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको हम क्या करेंगे, -2 चार्ज असाइन करेंगे और इसको +2 चार्ज असाइन करेंगे. ओके, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है कर रहे हो, जो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको -2 असाइन करना है और जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको +2 असाइन करना है. ओके, सिमिलरली उसके बाद इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है. तो जब किसी सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो जो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको हमें -1 असाइन करना है एंड जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको +1 असाइन करना है. ओके, सिमिलरली इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. सो ये डबल बॉन्ड किस किस के बीच है, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच है. और ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. तो जब इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूँगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको मैं -2 असाइन करूँगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको मैं +2 चार्ज असाइन करूँगा. उसके बाद चलिए इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. जब मैंने इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ तो सल्फर और ऑक्सीजन में से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यानी ऑक्सीजन, उसको मैं -1 असाइन करूँगा और सल्फर को मैं +1 असाइन करूँगा. ओके, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ नोटिस करना है. सिंगल बॉन्ड ब्रेक करते हुए आपको +1 एंड -1 असाइन करना है. डबल बॉन्ड ब्रेक करते हुए आपको +2 -2 असाइन करना है. सिमिलर जो आप ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो +3 और -3 असाइन करना होगा. आपको ध्यान में रखना है जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको नेगेटिव और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको आपको पॉजिटिव चार्ज असाइन करना है. ओके, सो जैसे ही आप सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए इसके बाद आप देख सकते हैं सल्फर के पास कितना है, ये +2 चार्ज है, इसके बाद +1, ये +2 और +5. तो सल्फर के ऊपर जितने भी चार्ज है सारे चार्ज को हमने ऐड कर दिया. तो ये कितना हो जाएगा, +2 +1 +2 +1, सो इट विल बी +6. ओके, सो ये जो +6 होगा ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा. ओके, तो इसी टाइप से आप किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को आसानी से निकाल सकते हो. ओके, तो आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखना है. अगर आप डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो आपको +2 -2 देना पड़ेगा. जब सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं आपको -1 +1 देना पड़ेगा. आपको ध्यान में रखना है कि जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको आप नेगेटिव चार्ज असाइन करना है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको आपको पॉजिटिव चार्ज असाइन करना है. ओके, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं उस चीज़ को, थोड़ा समराइज टाइप कर लेते हैं. अगर मेरे पास एक बॉन्ड है ए और बी के बीच, अगर ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है मेरे पास, ये ट्रिपल बॉन्ड है. ओके, तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि जो बी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है. ओके, तो जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगा, ओके, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसको मैं -1 दूंगा, इसको मैं +1 दूंगा. ओके, सिमिलरली जब मैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करूँगा क्या करूँगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको -2 और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको मैं +2 दूंगा. सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करते हुए जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको मैं -3 असाइन करूँगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको मैं +3 असाइन करूँगा.
अगर ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड के सिमिलर एटम के बीच होगा, अगर चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके। तो जब इस टाइप का बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, तो आपको क्या करना है, दोनों एटम को 0 0 असाइन करना है, ओके। और एक चीज़ है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर ऐसा हो सकता है, ए टू ए भी होगा अगर, तो इसको जो एटम है इसको +2 देना है, इसको -2 देना है, ओके। अगर डिफरेंट एटम के बीच है, ए टू बी एस है, और इनमें से अगर ये है तुम्हारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मान लेते हैं। तो जब इस टाइप का आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा, इस टाइप को क्या करना है, इसको 0 0 देना है, ओके। और जब आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, इसको कितना देना है, +2 देना है, इसको -2 देना है, ओके। इस टाइप के आपको जब ब्रेड बॉन्ड को ब्रेक करते ही आपको इस टाइप के चार्ज असाइन करना है, एंड फाइनली आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ओके। सो थैंक यू।